आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। उसको रख के दूर से कर ले, तू नहीं दिखाई देता तो उसको करके दूर से घंटे लेके दूर से कर। हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज कल श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय से, जिसमें भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना है। उसी में आज हम 37वें श्लोक से श्रवण करेंगे। श्री भगवान उवाच मन कर्ममयं
मन कर्ममयं नृणाम् इंद्रिये पंचभियुतम् लोकात् लोकं प्रयाति अन्य आत्मा तत् अनुवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले उद्धव ने कहा था कि परम स्वामी सकाम कर्मियों की बुद्धि निश्चय आपसे विमुख होती है, अतः कृपा करके बतलाए गए ऐसे लोग किस तरह अपनी भौतिकतावादी कार्यों से उच्च तथा निम्न शरीर ग्रहण कर पाएंगे और किसका त्याग कर। और गोविंद, ये विषय मूर्खों की समझ में आने वाला नहीं है, वे इस जगत में माया से ठगे जाने पर इस तथ्य से अवगत नहीं हो पाते। भगवान उसके उत्तर में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों का भौतिक मन सकाम कर्मों के फल से निरूपित होता है। वह 5 इंद्रियों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करता है। यद्यपि आत्मा मन से भिन्न है, किंतु उसका अनुगमन करता है। आगे ध्यायतो मनोनुष्यान दृष्टान वानुश्रुतान अथोद्यत्सीदत कर्मतंत्रम स्मृति तत् अनुशाम्यति। सकाम कर्मों के फलों से बंधा हुआ मन सदैव उन इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है जो इस जगत में दिखते हैं, और उन विषयों का भी जो वैदिक विद्वानों से सुने जाते हैं। फलस्वरूप मन अपनी अनुभूति की वस्तुओं के साथ उत्पन्न और विनष्ट होता प्रतीत होता है। और इस तरह भूत तथा भविष्य में अंतर करने की क्षमता जाती रहती है। तात्पर्य प्रश्न किया जा सकता है, किस तरह सूक्ष्म शरीर अथवा मन एक शरीर से अपना संबंध तोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। भौतिक शरीरों में इस तरह का प्रवेश तथा उनका परित्याग जन्म तथा मृत्यु कहलाता है। मनुष्य अपनी वर्तमान इंद्रियों का उपयोग इस जगत की दृश्य वस्तुओं, सुंदर स्त्री पुरुष, बड़े बड़े महलों इत्यादि के बारे में ध्यान करने में करता है। इसी तरह वेदों में वर्णित स्वर्गलोक का दिवा स्वप्न देखता है। मृत्यु होने पर मन ऐसी अनुभव की जाने वाली वस्तुओं से विलग होकर नवीन शरीर में प्रवेश करता है, जहाँ उसे नए इंद्रिय विषयों का अनुभव होता है। जब मन पूरी तरह बदल जाता है तो उसकी पूर्व मनोवृत्ति समाप्त हो जाती है, और जिस तरह नया मन बनता है उसे भी जब मन बुरी तरह बदल जाता है तो उसकी पूर्व मनोवृत्ति समाप्त हो जाती है। जिस तरह नया मन बनता है उसे भी भूल जाता है। यद्यपि मन वही होता है, किंतु विभिन्न तरीकों से अनुभव करता है। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। उद्धव का कि उद्धव बोलते हैं, परम स्वामी सकाम कर्मियों की बुद्धि निश्चित ही आपसे विमुख होती है, अतः कृपा करके बतलाया गया ऐसे लोग किस तरह अपने भौतिकतावादी कार्यों से उच्च तथा निम्न शरीर प्राप्त करते हैं। भगवान बोल रहे हैं, मनुष्यों का भौतिक मन सकाम कर्मों के फल से निरूपित होता है और 5 इंद्रियों के साथ एक शरीर दूसरे शरीर में विचरण करता है। यद्यपि आत्मा मन से भिन्न है, किंतु वो उसका अनुगमन करता है। सकाम कर्मों के फल से बंधा हुआ मन
सदैव उन इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है, इस जगत में दिखते उन विषयों का भी जो वैदिक विद्वानों से सुने जाते हैं। फलस्वरूप मन अपनी अनुभूति की वस्तुओं के साथ उत्पन्न और विनष्ट होता प्रतीत होता है। इस तरह भूत तथा भविष्य में अंतर करने की इसकी क्षमता जाती रहती है। तात्पर्य प्रश्न किया जा सकता है किस तरह सूक्ष्म शरीर अथवा मन एक शरीर से अपना संबंध तोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। भौतिक शरीरों में इस तरह का प्रवेश तथा उनका परित्याग जन्म तथा मृत्यु कहलाता है। मनुष्य अपनी वर्तमान इंद्रियों का उपयोग इस जगत को दृश्य वस्तुओं, सुंदरियों, बड़े बड़े महलों इत्यादि के बारे में ध्यान करने में करता है और इस तरह वह वेदों में वर्णित स्वर्गलोक का दिव्य स्वप्न करता है। मृत्यु होने पर मन ऐसी अनुभव की जाने वाली वस्तुओं से विलग होकर नवीन शरीर में प्रवेश करता है, जहां से नए इंद्रिय विषयों का अनुभव होता है। जब मन पूरी तरह बदल जाता है तो उसकी पूर्व वृत्ति मनोवृत्ति समाप्त हो जाती है और जिस तरह नया मन बनता है उसे भी भूल जाता है। यद्यपि मन वही होता है किंतु भिन्न भिन्न तरीके से उसका अनुभव होता है। बद्धजीवी भौतिक अनुभवों के निरंतर प्रभाव से जिसमें प्रत्यक्ष अनुभूति तथा इस जगत के विषयों का मूर्ख चिंतन मिलता है, विभूत होता है। इस तरह वह ईश्वर से अपने संबंध की दिव्य स्मृति को भुला बैठता है। जो ही वह अपनी पहचान इस जगत से करने लगता है तो यो ही वह अपनी नित्य पहचान भूल जाता है और माया के द्वारा मिथ्या अहंकार के वशीभूत हो जाता है। विषयाभिनिवेशनात्मनम् विषयाभिनिवेशनात्मनम् यत् स्मरेत् पुनः जन्तु विषयाभिनिवेशनेन आत्मानं यत् स्मरेत् पुनः जंतो वे कश्चित् हेतो मृत्यु अत्यंत विस्मृति। जब जीव वर्तमान शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो जो उसके अपने कर्म से उत्पन्न होता है तो वह नए शरीर की आनंदप्रद तथा पीड़ादायक अनुभूति में लीन हो जाता है और पहले शरीर के अनुभव को पूरी तरह भूल जाता है। इस तरह से पूर्व भौतिक पहचान की पूर्ण विस्मृति जो किसी न किसी बहाने उत्पन्न होती मृत्यु कहलाती है। जब जीव वर्तमान शरीर से दूसरे शरीर में जाता है जो उसके अपने कर्म से उत्पन्न होता है तो दूसरा शरीर भी अपने कर्म से उत्पन्न होता है तो वह नए शरीर की आनंद तथा पीड़ादायक अनुभूति में लीन होता है और पहले वाले शरीर के अनुभव को पूरी तरह भूल जाता है। इस तरह से पूर्व भौतिक पहचान की पूर्ण विस्मृति जो किसी न किसी बहाने उत्पन्न होती मृत्यु कहलाती है। तो तात्पर्य अपने कर्म के अनुसार मनुष्य सुंदर, धनी या शक्तिशाली शरीर प्राप्त कर सकता है या फिर अत्यंत गरीब जीवन दशा को प्राप्त हो सकता है। जीव स्वर्ग या नरक में जन्म लेकर अपने अहंकार की पहचान इस नए शरीर से पूरी तरह करने लगता है। जीव स्वर्ग या नरक में जन्म लेकर अपने अहंकार की पहचान इस नए शरीर से पूरी तरह करने लगता है और नए शरीर के हर्ष, भय, ऐश्वर्य या कष्ट में लीन होने
हो जाने से पहले वाले शरीर के अनुभव को पूरी तरह भूल जाता है। मृत्यु तब होती है जब भौतिक शरीर का निर्धारित कर्म समाप्त हो जाता है। चूंकि शरीर विशेष का कर्म समाप्त हो जाता है, अतः मन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। इस तरह मनुष्य अपने पहले के शरीर को भूल जाता है। नया शरीर प्रकृति द्वारा सृजित होता है ताकि मनुष्य अनुभव कर सके कि उसका कर्म अभी भी प्रभावशाली है। फलस्वरूप उसकी सारी चेतना उसके वर्तमान शरीर में लीन हो जाती है, जिससे वह अपने विगत कर्मों के फल का पूरी तरह अनुभव कर सके। चूंकि जीव अपनी मिथ्या पहचान शरीर से करता है, अतः शारीरिक मृत्यु को आत्मा की मृत्यु मान लिया जाता है। किंतु वास्तव में आत्मा शाश्वत है, जिसका न तो सृजन और न संहार। आत्म साक्षात्कार का ये विशेषात्मक ज्ञान कृष्ण भावनावत में सहज ही ज्ञेय बन जाता है। जन्म तु आत्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिदा विषय स्वीकृतम प्राहु यथा स्वप्न मनोरथ। ये परमदानी उद्धव, जिसे जन्म कहा जाता है, वह नवीन शरीर के साथ मनुष्य की पूर्ण पहचान। मनुष्य नया शरीर उसी तरह स्वीकार करता है जिस तरह कोई स्वप्न के अनुभव या मनोविलास को सत्य मान लेता है। तात्पर्य अपने शरीर के साथ पहचान अपने मित्र या संबंधियों के लिए अनुभव किए जाने वाले स्नेह तथा आकर्षण को पार कर जाती है। अपने शरीर के साथ पहचान अपने मित्र या संबंधियों के लिए किए जाने वाले स्नेह तथा आकर्षण को पार कर जाती है। सर्वभावेन शब्द सूचित करता है कि मनुष्य भौतिक शरीर को पूरी तरह स्व मान लेता है। जिस तरह स्वप्न के अनुभव को सत्य मान लिया जाता है। व्यवहारिक कर्म के बिना कोरी कल्पना दिवा स्वप्न कहलाती है, और सोते समय जो मनोकल्पना होती है वो स्वप्न कहलाती है। अपने शरीर से अपनी पहचान तथा शारीरिक संबंधों को आंख मूंद कर स्थायी मान बैठना एक लंबा स्वप्न या मनोविलास है, जिसमें मनुष्य अपने को भगवान से पृथक मानता है। अपने शरीर से अपनी पहचान तथा शारीरिक संबंधों को आंख मूंद कर स्थायी मान बैठना एक लंबा स्वप्न या मनोविलास है, जिसमें मनुष्य अपने को भगवान से पृथक मानता है। इसलिए जन्म इसलिए जन्म किसी नए जीव की उत्पत्ति का सूचक नहीं, अपितु आत्मा द्वारा नए भौतिक शरीर की आंख मूंद कर स्वीकृति। हे परमदानी उद्धव, जिसे जन्म कहा जाता है, वो नवीन शरीर के साथ मनुष्य की पूर्ण पहचान है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरह स्वप्न के अनुभव को सत्य मान लिया जाता है और व्यवहारिक कर्म के बिना कोरी कल्पना दिवा स्वप्न कहलाती है, और सोते समय जो मनोकल्पना होती है वो स्वप्न कहलाती है। अपने शरीर से अपनी पहचान तथा शारीरिक संबंधों को आंखें मूंद कर स्थायी मान बैठना एक लंबा स्वप्न या मनोविलास है, जिससे मनुष्य अपने को भगवान से पृथक मानता है। इसलिए जन्म किसी नए जीव की उत्पत्ति का सूचक नहीं, अपितु आत्मा द्वारा नए भौतिक शरीर की आंखें मूंद कर चुकी होती है।
स्वप्नम मनोरथम च इत्थम प्राक्तनम न स्मरति असो तत्र पूर्वम इव आत्मानम अपूर्वम च अनुपश्यति। जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न या दिवा सपना अनुभव करते हुए अपने पहले के स्वप्न या दिवा सपनों को स्मरण नहीं रख पाता, जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न या दिवा सपना का अनुभव करते हुए अपने पहले के स्वप्न या दिवा सपनों को स्मरण नहीं रख पाता, उसी तरह अपने वर्तमान शरीर में स्थित मनुष्य इसके पूर्व विद्यमान होने पर भी यही सोचता है कि यह अभी हाल में अस्तित्व में है। यहाँ पर कभी आपत्ति की जा सकती कि कभी कभी स्वप्न का अनुभव करते हुए मनुष्य अपना पिछला स्वप्न याद रखता है। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर उत्तर देते हैं कि जाति स्मरण की योग शक्ति से मनुष्य अपने पूर्व शरीर को याद रख सकता है, जैसा कि सर्वविदित है। अपवाद से नियम की पुष्टि होती है। सामान्यतः बद्ध जीवों को अपना विगत अस्तित्व स्मरण नहीं रहता। वे तो यही सोचते हैं कि मैं 6 वर्ष का हो गया हूँ, मैं 30 वर्ष का हूँ, मैं इसके पूर्व नहीं था। ऐसी भौतिक अज्ञान में मनुष्य आत्मा की वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाता। इंद्रियान सृष्टाद इदम त्रैविध्यम भाति वस्तुनि बहि अनंत भिदा हेतु जना असज्जन कृता यथा। चूंकि मन जो कि इंद्रियों का आश्रय स्थल है, नवीन शरीर के साथ अपनी पहचान कर लेता है, अतएव उच्च मध्यम तथा निम्न ये 3 भौतिक श्रेणियां ऐसी प्रतीत होने लगती मानो आत्मा की असलियत के भीतर उपस्थित। इस तरह आत्मा बाह्य तथा अंतर द्वैत उत्पन्न करता है, जिस जिस तरह मनुष्य को पुत्र को जन्म दे। तात्पर्य विभिन्न शरीरों की संपत्ति, सौंदर्य, बल, बुद्धि, यश तथा वैराग्य को भौतिक अवस्था के अनुसार उत्तम, सामान्य, निकृष्ट माना जाता है। विभिन्न शरीरों की संपत्ति, सौंदर्य, बल, बुद्धि, यश तथा वैराग्य को भौतिक अवस्था के अनुसार सामान्य, उत्तम, सामान्य, निकृष्ट माना जाता है। आत्मा किसी शरीर को प्राप्त करता है और अपने को तथा अन्यों को उनकी भौतिक अवस्था के अनुसार उच्च, मध्यम, निम्न श्रेणी का मानता है। वस्तुतः शाश्वत आत्मा भौतिक द्वैत से परे होता है, लेकिन वो भूलवश भौतिक अवस्था को अपना मान बैठता है। असज्जन कृत यथा पद महत्वपूर्ण है। स्वभाव से पिता शांत हो सकता है, किंतु यदि उसका पुत्र किसी संकट में फंस जाता है तो पिता को बाध्य होकर उसे छुड़ाना पड़ता है। और अपने पुत्र के शत्रुओं को परिवार का शत्रु मानना पड़ता है। इस तरह से कुपुत्र अपने पिता को कष्टकारी संघर्ष में डाल देता है। उसी प्रकार से आत्मा के समक्ष अपनी कोई स्वाभाविक समस्या नहीं रहती, किंतु शरीर के साथ झूठी पहचान करने से आत्मा शरीर के सुख दुख में जा फंसता है। इस श्लोक के साथ भगवान शरीर तथा आत्मा विषय की अपनी व्याख्या का सार समाहार करते हैं। नित्यदायी अंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च काले, नित्यादायी अंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च
कालेन लक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तत् न दृश्यते। नित्यदा हि अंगभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन भवन्ति च भवन्ति कालेन लक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तत् न दृश्यते। हे उद्धव, भौतिक शरीर काल के अदृश्य तीव्र वेग से निरंतर उत्पत्ति तथा विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। सूक्ष्म प्रकृति होने से काल को कोई देख नहीं पाता। यथार्चिषां स्त्रोत्साम यथार्चिषां स्वसां च फलानां वा वनस्पते तथा एव सर्वभूतानां वयवस्थादय कृता। समस्त भौतिक शरीर के रूपांतर की विभिन्न अवस्थाएं उसी तरह बदलती रहती है जिस तरह दो दीपक की लो, नदी की धारा या वृक्ष के फल बदलते रहते हैं। तात्पर्य, दीपक की लो कभी तेज होती है तो कभी मंद होती है और अंत में बुझ जाती है। बहती हुई नदी की लहरें कभी उठती है कभी गिरती है, जिससे असंख्य आकार तथा नक्शे बनते हैं। वृक्ष में फल लगते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, मीठे होते हैं, फिर सड़कर नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह मनुष्य समझ सकता है कि उसके शरीर में निरंतर पवित्र परिवर्तन होते रहते हैं और शरीर निश्चय बुढ़ापे, रोग तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन के विभिन्न कालों में शरीर में संभोग की शक्ति, शारीरिक शक्ति, इच्छा, ज्ञान इत्यादि प्रकट होते हैं। जो जो शरीर पुराना पड़ता है, शारीरिक शक्ति घटती है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो सकती है। भौतिक जन्म तथा मृत्यु एक निश्चित काल खंड में होते हैं। भौतिक वस्तु का जन्म, उत्पत्ति या उत्पादन तुरंत ही भौतिक जगत में सूक्ष्म काल खंड से अपने को जोड़ लेता है। इस तरह इसका विनाश या मृत्यु अवश्यंभावी। काल का अप्रतिहत वेग इतनी सूक्ष्मता से आगे बढ़ता है कि केवल अत्यंत बुद्धिमान इसे देख पाता है। जिस तरह दीपक की लो धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है, जिस तरह गतिमान धाराएं नदी के भीतर बहती है, अथवा जिस तरह वृक्ष में फल धीरे धीरे पक जाता है, उसी तरह भौतिक शरीर अपरिहार्य मृत्यु के निकट पहुंचता रहता है। अतः अपरिहार्य क्षणभंगुर शरीर और नित्य अपरिवर्तनशील आत्मा में भ्रम नहीं होना चाहिए। स्वयं दीपर्चिषाम यद्वत् स्त्रोत्साम स्वयं दीपर्चिषाम यद्वत् स्त्रोत्साम ततम् इदं जलम स्वयं पुमानिति नृणाम मृषा गीधी मृषायुषाम। यद्यपि दीपक की ज्योति में प्रकाश की असंख्य किरणों का सृजन, रूपांतरण, क्षय होता रहता है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति जब क्षण भर के लिए इस प्रकाश को देखता है तो झूठी बात कहेगा कि ये दीपक का वही प्रकाश है। जिस तरह प्रवाहित नदी के जल को जो निरंतर बहकर आगे बढ़ता जाता है, किसी एक बिंदु को देखकर कोई मिथ्या कहे कि नदी का जल है,
इसी तरह यद्यपि मनुष्य का शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, तो जो लोग अपने जीवन को व्यर्थ गवाते हैं वे झूठे ही सोचते हैं, कहते हैं कि शरीर की प्रत्येक अवस्था उस व्यक्ति की असली पहचान। यद्यपि दीपक की ज्योति में प्रकाश के असंख्य किरणों का सजन रूपांतर क्षय होता रहता है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति जब क्षण भर के लिए इस प्रकाश को देखता है तो झूठी बात कहेगा, यह दीपक का वही प्रकाश। तो तात्पर्य, यद्यपि मनुष्य कह सकता है कि दीपक का वही प्रकाश है, किंतु प्रतिक्षण असंख्य प्रकाश किरणें उत्पन्न होती रहती, तो कैसे बोल सकते कि वही प्रकाश? दीपक की ज्योति में हजारों असंख्य प्रकाश किरणें निकलती और परिवर्तित होती रहती, नष्ट होती रहती। इस तरह यद्यपि मनुष्य कह सकता है कि नदी का जल वही है, किंतु विभिन्न जल अणु निरंतर बहते जाते। इस तरह जब कोई किसी बालक से मिलता है तो वो शरीर की क्षणिक अवस्था को उस व्यक्ति की असली पहचान उस बालक के रूप में मान लेता है। इसी तरह वृद्ध शरीर को वृद्ध पुरुष मान बैठता है। जो तथ्य तो है कि मनुष्य का शरीर दीपक की लो अथवा नदी के प्रवाह की तरह प्रकृति के जो भगवान की शक्ति गुणों का रूपांतर मात्र। पुरुष की असली पहचान आत्मा है, जो कि कृष्ण का अंश। किंतु इस श्लोक में भगवान कृष्ण सिद्ध करते हैं कि बद्ध जीव काल की सूक्ष्म गति को देखने या समझने में अक्षम। मनुष्य भौतिक चेतना की स्थूल दृष्टि से काल रूपी भगवान द्वारा प्रेरित जगत के सूक्ष्म खंड को निश्चित नहीं कर पाता। इस श्लोक का मृषा युषाम शब्द उनको सूचित करता है कि जो भगवान के आदेशों को समझे बिना अपना समय अज्ञान में नष्ट करते। ऐसे व्यक्ति शरीर की किसी भी अवस्था को शरीर के भीतर स्थित आत्मा की सही पहचान मान बैठते। ये तो क्योंकि भौतिक आत्मा में भौतिक परिवर्तन नहीं होते, अतः जब वो आत्मा भगवान की प्रेमा भक्ति के नित्य विविध आनंद में अपने को लगाता है तो उसे अज्ञान तथा कष्ट का और अधिक सामना नहीं करना। मां स्वस्य कर्म बीजेन जायते सापि अयम पुमान् म्रियते वा अमर भ्रांत्या यथा अग्नि दारु संयुत। मनुष्य न तो पूर्व जन्म के बीच से जन्म लेता है, न ही अमर होते हुए मरता है। मोह के कारण जीव जन्म लेता तथा मरता प्रतीत होता है, जिस तरह काष्ठ के संसर्ग से अग्नि जलती और बुझती प्रतीत होती है। तात्पर्य, संसार में अग्नि शाश्वत विद्यमान है, किंतु किसी लकड़ी के टुकड़े विशेष के संसर्ग में कभी दिखती है अग्नि, कभी बुझती है। इस तरह जीव शाश्वत है, किंतु विशिष्ट शरीर के संदर्भ में जन्म लेता और मरता है, और इस तरह कर्म फल जीव पर भ्रामक कष्ट तथा सुख लाते हैं, किंतु वे जीव के नित्य स्वभाव को अपने आप बदलने पर विवश नहीं करते। दूसरे शब्दों में कर्म मोह के चक्र को सूचित करता है, जिससे एक भ्रामक कर्म से दूसरा जन्म लेता है। कृष्ण भावना मत जो है जीव को भगवान की प्रेमा भक्ति में दिव्य कार्यों में लगाकर कर्म के इस चक्र को रोक देता है। ऐसे कृष्ण भावना में होने से मनुष्य कर्मफल की मोहमयी श्रृंखला से बच सकता है। निश्चय के गर्भ जन्मानि बाल्य कुमार यौवनम वया मध्यम जरा मृत्यु इति अवस्था तनो नव। गर्भावस्थापन, गर्भवती, जन्म, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, अधेड़ आयु, बुढ़ापा तथा मृत्यु शरीर की 9 अवस्था। एता मनोरथो मयि अनश्य उच्च अवचास्तनु गुणसंगात उत्पादत्ते क्वचित कश्चित जहाति च।
यद्यपि भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, किंतु भौतिक संगति के कारण उत्पन्न अज्ञान से मनुष्य झूठे ही अपनी पहचान उच्च तथा निम्न शारीरिक अवस्थाओं से करता है। यद्यपि भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, किंतु भौतिक संगति के कारण उत्पन्न अज्ञान से मनुष्य झूठे ही अपनी पहचान उच्च तथा निम्न शारीरिक अवस्थाओं से करता है। कभी कभी भाग्यशाली व्यक्ति ऐसी मनोकल्पनाओं को त्यागने में समर्थ होता है। जिस व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, वह शारीरिक पहचान की मनोकामना को त्यागने में समर्थ होता है। इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का निकलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। आत्मना पितृपुत्राभ्याम अनुमेयो भवाप्यय न भव्यपेय वस्तु नाम अभिज्ञा द्वय लक्षण। अपने पिता या पितामह की मृत्यु से मनुष्य अपनी मृत्यु का अनुमान लगा सकता है, और अपने पुत्र के जन्म से वो अपने जन्म की अवस्था समझ सकता है। इस तरह जो व्यक्ति यथार्थ रूप से भौतिक शरीरों की उत्पत्ति को समझ लेता है, वह इन द्वैतों में नहीं पड़ता। तात्पर्य, भगवान ने भौतिक शरीर की गर्भाधान, गर्भवृद्धि तथा जन्म से लेकर 9 अवस्थाओं का वर्णन किया। 9 अवस्थाएं कौन सी थी? गर्भस्थापन, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, अंधेड़ आयु, बुढ़ापा तथा मृत्यु। शरीर की 9 अवस्था। ये तर्क किया जा सकता है कि जीव को अपने माता के गर्भ में रहने या अपने जन्म तथा शिशुपने का स्मरण नहीं रह सकता। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य अपने पुत्र का अध्ययन करके शरीर की इन अवस्थाओं को अनुभव कर सकता है। इसी तरह अपने पिता, पितामह या प्रपितामह की मृत्यु के अनुभव से निश्चित प्रमाण मिलता है कि भौतिक शरीर मरता है। यद्यपि मनुष्य सदा जीवित रहने की आशा कर सकता है। इसलिए गंभीर व्यक्ति आत्मा को शाश्वत मानकर क्षणिक अविश्वसनीय शरीर की झूठी पहचान त्याग कर भगवान की भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है। इस तरह वह जन्म मृत्यु के नकली आरोपण से बच सकता है। तरो बीज विपाकाभ्याम यह विद्वान जन्म संयमो तरो विलक्षण दृष्टा एवं दृष्टा तनो पृथक। जो व्यक्ति बीज से वृक्ष को जन्म लेते देख लेता है और परिपक्वता प्राप्त करने पर उस वृक्ष की मृत्यु को भी देखता है, वह निश्चित रूप से वृक्ष से पृथक रहकर भी स्पष्ट साक्षी बन जाता है। इसी तरह भौतिक शरीर के जन्म तथा मृत्यु का साक्षी शरीर से पृथक रहता है। तात्पर्य, वृक्षों के संदर्भ में विपाक अंतिम परिवर्तन को सूचित करता है, जिसे मृत्यु कहते हैं। धान जैसे अन्य पौध के प्रसंग में विपाक परिपक्वता का सूचक है और उसमें मृत्यु होती है। प्रकृति एवं आत्मानं अविविच्य अभूतपुमान् तत्वेन स्पर्श मूढ़ संसारम प्रतिपद्यते। अज्ञानी व्यक्ति अपने को प्रकृति से अलग न समझ पाने से प्रकृति को सत्य समझता है। इसके संपर्क से पूर्णतः मोहित हो जाता है, संसार चक्र में प्रवेश करता है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मक परो अपि मनुते अनर्थ तत्क्रम चाभिपद्यते। यद्यपि जीव तीनों गुणों से परे हैं, किंतु इस महामाया के कारण वो अपने को भौतिक उत्पाद मानता है और इसलिए भौतिक कष्टों के फल भोगता है। सत्वसंगात ऋषिना देवान रजसासुर सत्वसंगात ऋषिन देवान रजसासुर मानुषान तमसा भूत त्रियक्त्वम भ्रामित याति कर्म भी। अपने सकाम कर्मों के कारण घूमने के लिए बाध्य और बद्धात्मा सत्वगुण के संपर्क से ऋषियों देवताओं के भी जन्म लेता है।
रजोगुण के संपर्क से आसुर या मनुष्य बनता है और तमोगुण की संगति से भूत प्रेत या पशु जगत में जन्म लेता है। इस प्रकार से भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना बताई जा रही है। नृत्यो गायत पश्यन् यथा एव अनुकरोति तान् एवं बुद्धि गुणान पश्यन् अनीह अपि अनुकार्यरत। जिस तरह नाचते तथा गाते व्यक्ति को देखकर कोई व्यक्ति उसका अनुकरण करता है, उसी तरह आत्मा जो है सकाम कर्मों का कर्ता न होते हुए भी बुद्ध भौतिक बुद्धि द्वारा मोहित हो जाता है और उसके गुणों का अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। कभी कभी लोग पेशेवर गवैयों तथा नर्तकों पर मुग्ध होकर उनकी तान तथा लयों का उनकी रोमांचक विनोदपूर्ण शौर्यपूर्ण भावनाओं के साथ अपने मन में अनुकरण करते हैं। वे रेडियो में सुनाई पड़ने वाले गीत गाते हैं और टेलीविजन या चित्रपटों में या रंगमंचों पर देखे नृत्यों तथा नाटकीय क्रियाकलापों का अनुसरण करते हैं और इस तरह वे कलाकार के भाव तक कला पहुंचाते हैं। उसी तरह बद्ध आत्मा भौतिक मन तथा बुद्धि के मनोरथ पर मुग्ध हो जाता है और उसे आश्वस्त करते हैं कि वो भौतिक जगत का भोक्ता बन सकता है। इस तरह बद्ध आत्मा भौतिक शरीर से पृथक होते हुए भी कभी भी उसके कर्मों का कर्ता न होते हुए भी अपने शरीर को भौतिक कार्यों में लगाता है, जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। बद्ध आत्मा भौतिक शरीर से पृथक होते हुए भी कभी कभी उसके कर्मों का कर्ता न होते हुए अपने शरीर को भौतिक कार्य में लगाता है, जिससे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। मनुष्य को चाहे कि भौतिक बुद्धि की अवैध योजनाओं को स्वीकार नहीं करे और प्रत्युत भगवान की सेवा अपने को पूर्णतः लगाए। यथाम्भसा प्रचलता तरव अपि चला इव चक्षुषा ब्रह्माणेन दृश्यते भ्रमति इव भू यथा मनोरथ धीय विषयानुभवम रसा स्वप्न दृष्ट च दार्शाः तथा संसारात्मना। हे दर्शा वंशज, आत्मा का भौतिक जीवन इंद्रिय तृप्ति का उसका अनुभव वास्तव में उसी तरह झूठा होता है जिस तरह शुद्ध जल में प्रतिबिंब वृक्षों का हिलना डुलना या आंखों को चारों ओर घुमाने से पृथ्वी का घूमना या कल्पना अथवा सपने का जगत। जब शुद्ध जल में वृक्षों का प्रतिबिंब पड़ता है तो वे हिलते प्रतीत होते हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति गतिमान नाव में बैठता है तो किनारे के वृक्ष चलते हुए लगते हैं। जब हवा चलने से पानी में लहरें उत्पन्न होती तो ऐसा प्रतीत होता है कि जल गतिशील है, किंतु वास्तव में हवा द्वारा गतिशील होता है। इस भौतिक जीवन में बद्ध आत्मा कोई कर्म नहीं करता, प्रत्युत भौतिक शरीर मोह जीव की अनुमति से प्रकृति के 3 गुणों से अलग गतिशील होता है। मनुष्य बाह्य गति को अपने ऊपर आरोपित करके स्वयं को नाचता गाता दौड़ता मरता विजय करता मानता, यद्यपि ये कार्य प्रकृति के गुणों के साथ बाह्य शरीर की अन्योन्य क्रिया। इस प्रकार से ये भगवान जो है भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान एक एक एक्शन बता रहे हैं उद्धव को, एक एक चीज बारीकी से बता रहे हैं संसार के बारे में। इसके आगे भी भगवान जो है भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना के बारे में और भी बता रहे हैं।
आगे भगवान कहते हैं अर्थे ही अविद्यमाने अपि संसर्तित निवर्तते ध्यायत विषयानस्य स्वप्ने अनर्थ आगम यथा। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पर अपना ध्यान जमाए रखता है उसके लिए भौतिक जीवन वास्तविक न होते हुए भी उसी तरह हट नहीं पाता जिस तरह स्वप्न के अरुचिकर अनुभव हटाने हैं। कोई अपेक्षा कर सकता है कि जब भगवान कृष्ण इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जीवन मिथ्या है तो फिर कोई इसे रोकने का प्रयास क्यों करे। इसलिए भगवान बतलाते हैं कि भौतिक जीवन यद्यपि यथार्थ नहीं है किंतु जो इंद्रिय तृप्ति में लीन रहता है उसके लिए वह हठपूर्वक चलता रहता है। जिस तरह निद्रा में मग्न रहने का भयानक स्वप्न चलता रहता है, निद्रा में मग्न रहने वालों को भयानक स्वप्न चलता रहता है। बद आत्मा शरीर के साथ काल्पनिक पहचान के बल पर बड़े उत्साह के साथ कार्य करता जाता है। इस तरह यद्यपि आत्मा विद्यमान होता है तथा शरीर भी विद्यमान है किंतु शरीर के साथ झूठी पहचान का अस्तित्व नहीं रहता। मिथ्या विचार पर आधारित भौतिक जीवन का वास्तविक अस्तित्व नहीं। स्वप्न में जगने पर मनुष्य की स्मृति में स्वप्न की हल्की छाया बनी रह सकती है। स्वप्न से जगने पर मनुष्य की स्मृति में स्वप्न की हल्की छाया बनी रह सकती है। उसी तरह भगवान की भक्ति में लगने पर कभी कभी मनुष्य पापमय जीवन की हल्की छाया से क्षुब्ध हो सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान द्वारा श्री उद्धव को दिए गए उपदेशों को सुनकर कृष्ण भावनामृत में पुष्ट बने। आगे 57 श्लोक में तस्मात् उद्धव मा भुक्ष्व विषयान असत इंद्रिये आत्मा ग्रहण निर्भातम पश्य वैकल्पिक भ्रम। इसलिए उद्धव तुम भौतिक इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति भोगने का प्रयास मत करो। यह देखो कि किस तरह भौतिक देह पर आधारित भ्रम मनुष्य को आत्म साक्षात्कार से रोकता। तात्पर्य हर वस्तु भगवान की शक्ति तथा संपत्ति और भगवान की प्रेम भक्ति में प्रयुक्त होने के लिए निमित्त। भौतिक वस्तुओं को भगवान से पृथक देखना और उन्हें अपने अधिकार में ले लेना और भोगने के निमित्त समझना वैकल्पिक भ्रम कहलाता। अपने भोग की वस्तु जैसे भोजन, वस्त्र, आवास या वाहन का चुनाव करते समय मनुष्य उस प्राप्त वस्तु के गुणों पर विचार करता है। फलस्वरूप भौतिक जीवन में मनुष्य निरंतर चिंतामग्न रहता है और अपने निजी आनंद के लिए सर्वोत्तम इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। किंतु यदि वह हर वस्तु को भगवान की संपत्ति मानता है तो उसे लगेगा कि हर वस्तु भगवान की प्रसन्नता के लिए बनी। इसलिए वह अपने निजी आनंद के लिए उसको नहीं मानेगा। उसे कोई निजी चिंता नहीं रहेगी क्योंकि तब भगवान की प्रेमा भक्ति मात्र में लगे रहने में तुष्ट रहेगा। ऐसा संभव नहीं कि भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग करने के साथ साथ आत्म साक्षात्कार में प्रगति की जा सके। क्षिप्त अमानित असिद्धि प्रलब्ध असूयत अथवा ताड़ित समृद्ध व वृत्या व परिहापित निष्ठुयुतो मुद्रित व अज्ञे बहुधा एवं प्रकंपितः श्रेयस काम कृच्छगतः आत्मनम उद्धरेत। जो व्यक्ति अपने सर्वोच्च जीवन के लक्ष्य को पहचानता है उसे दुर्जनों द्वारा उपेक्षित, अपमानित किए जाने, उपहास या ईर्ष्या किए जाने पर या फिर अज्ञानी व्यक्ति द्वारा बारंबार मारे पीटे जाने, बांध जाने या उसके निजी जीविका को छीने जाने, अपने पर थूके जाने, अपने ऊपर पेशाब किए जाने जैसी सारी कठिनाई के बावजूद अपने आप को आध्यात्मिक पथ पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। शुद्धो वाचा यथा एवं अनुबुद्धेम वदनो वदताम वर। हे उद्धव ने कहा श्रेष्ठ वक्ता कृपा करके मुझे बतलाई कि मैं इसे किस तरह ठीक समझूं। तो जो 61वां अध्याय है इस श्लोक का अंतिम अध्याय भगवान जो उद्धव को बता रहे हैं भौतिक तत्व की गणना में इसमें बोलते हैं, उद्धव बोलते हैं सुदुषहम इमं मन्ये आत्मनि असत अतिक्रमम विदुषामपि विश्वात्मना प्रकृति ही बलीयसी ऋते तत्ते धर्मनिरतान शांतनान ते चरण आलियान। हे विश्वात्मा, मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक जीवन में बंधन अत्यंत प्रबल है।
मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक जीवन में बंधन अत्यंत प्रबल है, अतः ज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए अपराधों को सह पाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत कठिन। केवल आपके वे भक्त जो आपकी प्रेम भक्ति में निरत हैं और जिन्होंने आपके चरण कमलों में रहते हुए शांति प्राप्त कर ली है, वे ही ऐसे अपराधों को सह पाने में सक्षम। है विश्वात्मा मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक जीवन में बंधन मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक जीवन में बंधन अत्यंत प्रबल है, अतः ज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए अपराधों को सहन कर पाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत कठिन है। केवल आपके वे व्यक्ति जो आपकी प्रेमा भक्ति में निरत रहते हैं और जिन्होंने आपके चरण कमलों में रहते हुए शांति प्राप्त कर ली, वही ऐसे अपराधों को सहन पाने में सक्षम। तात्पर्य भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में अग्रसर हुए बिना कोरे ज्ञान से कोई संत नहीं बन सकता। दीर्घकालीन भौतिक संगति के फलस्वरूप मनुष्य के बद्ध व्यक्तित्व को परास्त कर पाना कठिन, इसलिए हमें दीन भाव से उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिन्होंने श्री उद्धव को बड़े अद्भुत तरीके से ज्ञान का असली अर्थ बतलाया। इस तरीके से भगवान जो है भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना नामक इस अध्याय को खत्म करते हैं। तो जो अंतिम श्लोक आया है वो इस बात पर आया है, भगवान उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं कि विषात्मा मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक जीवन बंधन में अत्यंत प्रबल है। अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए गए अपराधों को सह पाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत कठिन है। अज्ञानी पुरुष वे केवल आपके भक्त हैं जो आपकी प्रेमा भक्ति में निरत हैं और जिन्होंने आपके चरण कमलों में रहते हुए शांति प्राप्त कर ली, केवल वे ही ऐसे अपराधों को सहन पाने में सक्षम। इस अध्याय तो इसमें भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं उसी के बारे में भगवान आगे बताते हैं। अवंती ब्राह्मण का गीत है जो अगले अध्याय में शुरू करेंगे, उसमें भगवान बोलते हैं उद्धव से, उद्धव इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। वर्तमान युग में आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग का मजाक उड़ाने के लिए चतुर्दिक प्रचार है चारों दिशाओं में, जैसे साधु भक्त भी मानव समाज की प्रगति को रुकते देखकर विचलित हो उठते, फिर भी भगवान के भक्त को हर प्रकार के निजी अपमान सह लेना चाहिए, भले भगवान या उनके भक्त के प्रति अपराध को भले वह भगवान या उनके भक्त के प्रति अपराध को सहन न कर सके। तो इसमें अवंती ब्राह्मण का गीत आता है जिसको भिक्षु गीत भी कहते हैं, उसका वर्णन अगले श्लोक में आ गया इसके उदाहरण के तौर पर। वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो भगवान ये काफी उच्च लेवल की शिक्षा दे रहे हैं पिछले कई श्लोकों में। आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।
और सभी आचार्यगणों की जय। हरे कृष्ण।